हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे 2025 के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके आसपास जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, किसमें रिस्क कम है मुनाफा ज़्यादा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अभी देखिए, दो चार चीज़ तो आपके सामने ही दिख रहे होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड है, सिल्वर है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, या कोई फ्लैट ले सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, लेकिन कौन सा बेहतर है ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। तो उसी चीज पे आज चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करें गोल्ड की। अगर आपके पास एक चार्ट हो पहले से, कुछ अगर आपके पास डेटा हो गोल्ड का, तो आपको लगता होगा गोल्ड का दाम तो हर दिन बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, हर दिन ये बढ़ ही रहा है। लेकिन क्या सच में ये बाकी चीजों के मुकाबले सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है? तो मैं आपको बताता हूं। गोल्ड जो है 2015 से लेकर अभी तक का अगर हम लोग डेटा देखें, 10 साल का ही डेटा देखते हैं, तो अगर 24 कैरेट गोल्ड की हम लोग बात करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं 24 कैरेट गोल्ड की बात। जी, यहाँ पे क्या लिखना है? 24 कैरेट की। 24 कैरेट है ये, और इसका मैं प्राइस लिखता हूं 2015 का, और आज है 2025। 10 सालों का लेखा जोखा देखें तो 2015 की अगर बात करते हैं तो ये लगभग लगभग जो था वो 10 ग्राम का हम लोग बात करेंगे, 10 ग्राम का ये यहाँ पे 27,000 के समथिंग था। 26,000 समथिंग मान लीजिए, 26,000 के आसपास था। और आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो ये 79 के समथिंग पहुंच गया है 10 साल में। तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए तो आप 3 गुना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 10 साल में 3 गुना इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, यानी अगर आप 10,000 लगा का गोल्ड खरीदते तो आज के डेट में आपको 30,000 मिल सकता था यहाँ पे। क्योंकि 26,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आपको देखने को मिलेगा, लगभग लगभग 78-79 हजार के आसपास ये दिखता है। तो यहाँ पे 3 गुना आपको देखने को मिलता है। क्या ये सब दिन से ऐसा ही रिटर्न दे रहा है? जी हाँ। गोल्ड का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कभी भी कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें कि गोल्ड का प्राइस डाउन गया है। तो एक बहुत ही अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है गोल्ड। लेकिन कुछ लोग कहेंगे गोल्ड में क्या करना, शेयर मार्केट बहुत तगड़ा है, यहाँ आप 3 गुना की बात कर रहे हैं, वहां एक दिन में डबल हो जाता है, 2 दिन में डबल। सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ ना कुछ फायदा है। अब देखिए, करोड़ करोड़ रुपए का आप तो गोल्ड अपने घर में नहीं रख सकते, सिंपल सी बात है। इतना गोल्ड अगर आप कहीं से खरीदेंगे तो लोगों के नजर में भी आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, जरूरी नहीं कि गोल्ड ही एक ऑप्शन हो। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए है तो गोल्ड मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आपके पास लाख रुपए भी है तो गोल्ड आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगर देखा जाए तो प्राइस गोल्ड के मुकाबले भी कई गुना बढ़ जाता है। गोल्ड के मुकाबले यहाँ अच्छा रिटर्न है, गुड रिटर्न है यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको पता होना चाहिए किस एरिया का रेट बढ़ने वाला। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख 2 लाख का नहीं हो सकता। यहाँ मिनिमम आपको 30 लाख 35 लाख 40 लाख अमाउंट चाहिए होगा। अब आप कहेंगे लोन लेंगे, लोन कैसे लेंगे? जमीन लेने के लिए लोन नहीं मिलता है। आप जमीन, उसमें भी 10% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं। लोन ऐसे नहीं कि आप 1 करोड़ का लोन लेने चल जाएगा और बैंक आपको यूं ही दे देगा, नहीं देता है लोन। सबसे पहले 1 करोड़ के लिए आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए, और उसके बाद आपका इनकम होना चाहिए कि आपको जो 1 करोड़ रुपए जो आपको लोन मिलने वाला है, क्या वो आप हर महीने सही तरीके से उसका जो इंटरेस्ट के साथ ईएमआई है वो भर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे सिर्फ कहना और
लोन पास करवाना, दोनों में बहुत आसमान धरती का फर्क है। तो ये भुलावे में मत रहिए कि 90% अब सभी लिख देता है 90% लोन मिल जाएगा, मिलता नहीं है। रियल में अगर आप प्लॉट पे जाइएगा, जमीनी स्तर पे बात कीजिएगा तो बहुत टफ होता है लोन लेना। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल चीजों की बात करते हैं। आपके पास 30 लाख 40 लाख रुपए है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया का जमीन का भाव जल्द से जल्द बढ़ेगा, या यहाँ पे मकान ले लिया तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के तौर पे आप ले रहे हैं, रहने के लिए तो ले नहीं रहे। आपको 5 साल 10 साल में वो उसको बेचना है। पता चले कि वो ऐसे एरिया में जाकर आपने सस्ते में जमीन ले लिया और वो वहां पे जो डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं रहा, आपका पैसा फंसा हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और जमीन में सबसे बड़ा है कि आजकल जमीन का झंझट बहुत ज्यादा हो रहा है, झमेला बहुत ज्यादा हो रहा है, केस ज्यादा हो रहे हैं, हर जमीन में कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। तो आपके पास पैसा के साथ साथ एक पावर भी होना चाहिए जिससे कि आप उन झमेलों से बच सके। अब चलते हैं तीसरा ऑप्शन, जो कि है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट। देखिए, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट रिटर्न अच्छा देता है, गोल्ड से भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, जमीन से भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर इन दोनों के मुकाबले ज्यादा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि कब किस डेट को आपका शेयर डाउन जाए। क्योंकि अभी 6 महीने से आप देखिए जितने भी म्यूचुअल फंड के अच्छे अच्छे फंड थे, सबका वैल्यू निगेटिव में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से क्रैश चल रहा है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो फिर आपके फंड अच्छे बनेंगे, लेकिन तब तक तो आपको नुकसान हो गया। जो 10 रुपए तो 1 लाख रुपए था आपका, वो आज के डेट में 70,000 60,000 बन गया। अब फिर 1 लाख तक पहुंचने में आपको लगेगा टाइम। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत है, क्योंकि आप डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुनाफा ही होता है, बहुत सारे लोग बर्बाद भी होते हैं। तो हर चीज में कुछ नुकसान कुछ फायदा है। मानता हूं कि यहाँ पे रिटर्न उनके मुकाबले ज्यादा है, लेकिन गोल्ड के मुकाबले ज्यादा, वहां 10 साल रुकिएगा 3 गुना आपको रिटर्न देखना हो सकता है, यहाँ पे 2 साल में ही 3 गुना हो जाए। बहुत सारी चीजें, लेकिन हो सकता है कि 2 साल में आपका फंड जीरो भी हो जाए। दोनों तरफ चीजें यहाँ पे, लेकिन गोल्ड में वो चीज नहीं है। गोल्ड में आपका नुकसान होने वाली चीजें बहुत ही रेयर केस में हो सकती है। जमीन में भी है कि आपका जमीन का भाव कम नहीं होने वाला है। आज के डेट में आप मान के चलिए जमीन का रेट कहीं पर भी कम नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा लेट से भाव बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा सबका। लेकिन शेयर मार्केट में वो चीज नहीं है, कभी भी डाउन जा सकता है, कभी भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो तीनों का आप कंपेयर आप देख लिए। बाकी समझदारी आपकी होनी चाहिए, आपके पास कितने पैसे हैं, कहाँ लगाना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही जगह लगा दे, थोड़े थोड़े करके हर जगह इन्वेस्ट करें, जिससे कि अगर एक में आपको नुकसान हो रहा है तो दूसरे से आपको फायदा हो जाए, तो एक एवरेज बना रहे। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।